बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तदरीबुस्सर्फ में सबक नंबर 14 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अब्वाब मुतलक़ा, उनके बनाने का तरीका और उसमें सीगे और गर्दाने सरफ़े सग़ीर वगैरह। हमारा ये तीसरा सबक है इस मौजू से मुताल्लिक कि अब्वाब कैसे बनते हैं, सीगे कैसे बनते हैं, गर्दाने कैसे बनती हैं। क्या कहा मैंने? अब्वाब कैसे बनते हैं, सीगे कैसे बनते हैं और गर्दाने कैसे बनती हैं। और ये निहायत अहम सबक है, बल्कि आप सर्फ के लिहाज से यूँ समझें कि ये जो तीसरा सबक अभी आपका जा रहा है, यानी 12, 13, अभी 14, तो ये निहायत अहम सबक है कि अगर आपने सर्फ को समझना है तो आपको इन असबाब को बार बार सुनना समझना होगा आपको। चुनाचे इससे पहले 2 असबाक में हमने, यानी सबक नंबर 12 और 13 के अंदर हमने सुलासी मुजर्रद के अब्वाब बनाने के तरीके पढ़े थे। पहले सबक में हमने सुलासी मुजर्रद के हवाले से माजी मारूफ व मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मारूफ व मजहूल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और फ़ेल अमर हाजिर मारूफ, इन पांचों को बनाने का तरीका और इनकी गर्दाने बनाने का तरीका हमने पढ़ा था। कल का जो हमारा सबक था उसमें हमने उनको दोबारा से दोहराया था और दोहराने के बाद हमने फ़ेल मुज़ारे मुअक्कद बिलन नासबा और बिलम जाज़मा और वक़्त बालाम ताकीदिया मफ्तूहा व बानून थकीला, इनको हमने साथ लिया था कि ये अगर हम मुज़ारे के साथ लगाएं तो मुज़ारे में क्या तब्दीलियां आती हैं। मुज़ारे के हमने 3 किस्म की थी, हमने तीसीगों के एतबार से 5, 7 और 2। 5, 7 और 2 को हमने में तकसीम करके सीगों को इन 5, 7 और 2 में हमने इन तीनों का अलग अलग से अमल बताया था। और मैंने अमल की 3 किस्में आपके सामने वाज़े की थी, अमल लफ्जी, मानवी और इजाफी। मुअक्कद बिलन लाइन जो है वो लन नासबा आपको पता है वो लफ्जी अमल करता है और मानवी करता है, लेकिन इजाफी अमल नहीं करता। लेकिन लम जाज़म जो है वो लफ्जी मानवी के साथ साथ इजाफी अमल भी करता है, यानी आखिर से हर्फ इल्लत को गिरा देता है। ये मिसालें सब हमने कल पढ़ ली। अच्छा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो ये है कि इसमें जो बकिया चीज़ें हैं उनको लेंगे और सुलासी मुजर्रद को हम थोड़ा सा इसको इजरा में करके तसल्ली करके कि किस हद तक आप इन चीज़ों को समझे हैं, हम सुलासी मजीद की तरफ आगे बढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इससे पहले चूंकि आपने एक सवाल किया है तो उस सवाल को हम लेके चलते हैं आगे और सवाल के बाद फिर हम असल बात की तरफ आ रहे हैं। आपने सवाल ये किया है कि सुलासी मुजर्रद के 6 जो अब्वाब हैं कि कैसे हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा बाब है किसी मादे के अंदर, ये आपने सवाल किया था। और ये 6 बाब इस तरह क्यों बन गए, तो ये इस तरह के आपके सवाल की 2 नोयतें थी, इनको मैं थोड़ा सा वाज़े करता हूँ, आप उसको देख लें फिर हम असल बात की तरफ चलते हैं। मसलन मैंने कहा था ये जो फ़ाला का लफ्ज़ है और ये जो फ़ाइला का लफ्ज़ है और ये जो फ़ाउला का लफ्ज़ है, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, ठीक हो गया। अब फ़ाला जो है इसके साथ मैंने कहा था चूंकि माजी मारूफ है तो ये 3 तरह है, तो माजी जो मुज़ारे मारूफ होगा वो भी 3 तरह होगा। अब वो जो मुज़ारे मारूफ होगा वो 3 तरह होगा, वो भी ऐसे ही है। मसलन हम क्या पढ़ते हैं, यफ आलू इलू ओलू, यफ आलू इलू ओलू। अब आपका सवाल का पहला रुख ये था, पहला जुज़ ये था कि हमें कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा इनके साथ लगता है। तो मैंने अर्ज किया था कि हम अरबों को देखेंगे, अरबों ने किसको किसके साथ लगा के उसको अरबी मिसालों में इस्तेमाल किया है या हुआ है, तो हम उन्हीं के पाबंद हैं, हम अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बना सकते नहीं है। जब हम गौर करें तो अकली सूरतें इसमें जो बनती हैं वो 9 हैं। अकली सूरतें कितनी बनती हैं? 9। इनको नोट करें, अकली सूरतें 9 बनती हैं।
अब कैसे अकली सूरतें? अकली सूरतों का क्या मतलब होता है? अकली सूरतों का ये मतलब होता है कि बन तो सकती हैं लेकिन बनाई नहीं गई। आगे बन तो सकती हैं, बनाई गई हैं या बनाई नहीं गई, इस बात को छोड़ दें आप। सिर्फ बन सकती हैं, लेकिन क्या अरबों ने बनाई हैं या नहीं बनाई, आगे दो सूरतें आ जाएंगी। तो वैसे अकली एतबार से तो बनने वाली ना बनने वाली सब आ जाती हैं जो बन सकती हैं। तो 9 कैसे बनेगी? तवज्जो रखें जरा। 3 है, 3 है, बोला ना 3 है, री भी कहते हैं, 3 तिये, 3 तिये, 3 तिये 9। ठीक हो गया, ये 9 हो गया। कैसे 9 हो गया? फाला के साथ तीनों लगा दे मुजारे, ठीक हो गया। फाइला के साथ तीनों लगा दे मुजारे, फाउला के साथ भी तीनों लगा दे मुजारे, कितने बन जाएंगे? 9। लेकिन क्या अरबों ने ये 9 इस्तेमाल भी किए? तो जवाब आएगा 6 इस्तेमाल किए। कितने इस्तेमाल किए? 6 कसीरुल इस्तेमाल हैं, ज्यादा इस्तेमाल किए। 2 कलीलुल इस्तेमाल हैं, कम इस्तेमाल हुए हैं। 1 मफकूदुल इस्तेमाल है, हुआ ही नहीं। तो इनमें जब हम गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि 6 जो हैं वो कसीरुल इस्तेमाल, 2 कलीलुल इस्तेमाल, आई बात समझ, और 1 मफकूदुल इस्तेमाल। क्या मफकूदुल इस्तेमाल का क्या मतलब है? मफकूद का क्या माना होता है? गुमशुदा, यानी एक इस्तेमाल नहीं हुआ। आप इसको मफकूदुल इस्तेमाल भी कह सकते हैं एक को, और मादूमुल इस्तेमाल भी कह सकते हैं। मादूमुल इस्तेमाल, आदम इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मुझे जरूरत नहीं है कि वो मैं 2 बताऊं, 2 कौन से हैं और तीसरा कौन सा है, ये आपके काम का नहीं, आपको जाना नहीं है। हमने मकसूदी चीजें आपको बतानी है, वो आइंदा सही। आई बात समझ? अब जो 6 है, हमने किसको लेना है? 9 में से 6 को लेना है जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। चलें, तवज्जो रखें आप। ये जो फाला है इसके साथ अरबों ने तीनों तरह मुजारे इस्तेमाल किए हैं। अरबों ने तीनों, ये तीनों तरह हैं। ये जो फाइला है इसमें 2 तरह इस्तेमाल हुए हैं। ये जो हजरत है इसके साथ 1 इस्तेमाल हुआ है। मिलाएं, टोटल कितने हो गए? 6। 3 2 1 कितने हो गए? 6। और कसीरुल इस्तेमाल सूरतें 9 में से कितनी हैं? 2 कलीलुल इस्तेमाल, कम इस्तेमाल, 1 मादूमुल इस्तेमाल। जो कसीरुल इस्तेमाल है, जब हमने उनको यहां परखा तो माजी के साथ मुजारे, तीनों मुजारे अगर लग सकते हैं तो फाला के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? और फाइला के साथ कितने लगते हैं? 2। और फाउला के साथ 1। अच्छा, अब वो कौन से हैं जो इस्तेमाल होते हैं इनके साथ? जी, फाला यफ़इलु। चलें चले, मैं मिसाल पूछता हूं आपसे। फाला यफ़इलु, ये मैंने ज़वाब लिखा। फाला यफ़अलु, ये मैंने फा लिखा। ठीक हो गया। फाला यफ़अलु, ये मैंने नुन लिखा। कितना आसान, इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? अब फाइला पर आ जाए। ये 3 पूरे हो गए। फाइला यफ़अलु, हसीबा, ये मैंने हा लिखा। फाइला यफ़अलु, ये मैंने सीन लिखा। फाइला यफ़अलु, ओह फाइला तो नहीं हुआ ना? ठीक हो गया, वो नहीं इस्तेमाल हुआ। अब उनमें जा रहे, कलीलुल इस्तेमाल में या मफकूदुल इस्तेमाल में, उधर जा रहे, इधर नहीं है। आगे आए फाउला की तरफ। फाउला यफ़अलु, फाउला यफ़अलु, फाउला यफ़अलु, ये आगे समझ गए? ये मैंने आपके सवाल को बिल्कुल आसान सहल अंदाज में पेश कर दिया कि आप इस तरह समझें इन चीजों को। तो आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6।
तो फ़ाला के साथ 3 माजियां, फ़ाइला के साथ 2 माजियां और फ़ाउला के साथ 1 माजी, टोटल 6, जिसको हमने कसीरुल इस्तेमाल कहा है। इसको समझ गए आप? अच्छा, अब आपके सवाल का दूसरा जो जुज़ था कि हमें कैसे पता चले कि ये जो मुख्तलिफ मादे आते हैं इनमें से ये कौन सा बाब है, तो उसका जवाब ये है कि एक तो आप एक मरतबा जब कोई चीज़ को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मिसाल के आपने ज़राबा भी तो पढ़ा ही है ना, अभी मैंने कहा फ़ाला या फ़ईलु, तो आपने फ़ौरन कहा ज़राबा, तो एक मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आपको याद होगा। अब अगर आप परखना चाहते हैं कि ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा मादा किस बाब से आया है इनमें से, तो जाहिर बात है आप अपनी तरफ से सोच के नहीं निकाल सकते। हाँ, याद है तो बता सकते हैं, सोच के नहीं निकाल सकते। ये सोच के निकालने वाली चीज कि कौन सा हो गया, चलें जी फिट करता हूँ, जो जुबान पर ज्यादा फिट हो गया तो वही होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको अरबों की लुगत देखनी होगी, अरबों की, और उसके लिए मैंने आसान आम इस्तेमाल होने वाली आपको बता दी। कौन सी बता दी जी? बिल्कुल, वो मिसबाहुल लुगात, क्या नाम है? मिसबाहुल लुगात, ये आ गई, बिल्कुल आम इस्तेमाल होने वाली डिक्शनरी है ये मदारिस में इस्तेमाल होती है। कोई दारुल इफ्ता इससे खाली नहीं है, कोई मदरसा से खाली नहीं है, कोई मुहक्किक उसकी मेज लाइब्रेरी से खाली नहीं है, हर एक के पास होती है। ठीक है, कोई तालिब इल्म जो पढ़ने वाला तालिब इल्म हो वो इससे खाली नहीं होता, ये लाजमी रहता है। ठीक हो गया। और अगर अरबी अदब पढ़ रहा है तो उसके लिए अल कामूसुल वहीद लेता है, उर्दू वाली, अरबी वाली, उर्दू से अरबी वाली, अरबी से उर्दू वाली, तो वो ले लेता है। लेकिन ये चीज हर तालिब इल्म के पास होती है। आप मदारिस में जाएंगे तो मुझे मुताला करने वाले जब वो हजारों की तादाद में आपको तलबा नजर आएंगे, तो हर एक के पास अपनी छोटी सी मिसबाहुल लुगात छोटी वाली रखी होती है कि जहां से कोई लफ्ज मुश्किल आ गया है, समझ नहीं आ रहा और उसका मादा तलाश करना है, उसका माना तलाश करना है, तो वो उसमें से देख के फिर उसको सेटिंग कर लेते हैं उसकी। तो ये है, इसमें आप जब भी कोई मादा उठाएंगे, जब भी कोई मादा, मसलन आप कहते हैं जी कोई अहद है, आइन हा दाल, आइन हा, तो आप ऊपर ढूंढेंगे, ऊपर मादा लिखा होगा लाइन के बिल्कुल ऊपर, उसके नीचे जो है फिर उन्होंने शुरू कर दिया होगा ये अहद है, तो ये कौन से बाब से आता है। ठीक है, आगे ज़राबा है तो ज़वात लिखा होगा, इसी तरह ये जैसे मैंने लिखा है, फतह है तो फा लिखी होगी, नसरा है तो नून लिखा होगा, आप पकड़ लेंगे उसको। बस औकात ऐसे भी होगा कि एक मादा आया होगा और उस मादे से कई तरह के बाब आ रहे होंगे, मसलन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, ये लिखकर जो ज्यादा मशहूर होगा उसको पहले लाएंगे, उसके आगे माना लिखेंगे, फिर आगे चल के कहेंगे इस बाब से भी आता है और इसका ये माना है, इस बाब से भी आता है और इसका ये माना है। तो आप देखेंगे एक ही मादा होगा और बाबों के जुदा होने की वजह से उसके माने बदल रहे होंगे, उसके माने बदल रहे होंगे। तो ये चीज होती है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आपका सवाल क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं उस चीज की तरफ कि जो हमने शुरू कर रखी है पहले से। आपने सुलासी मुजर्रद के अब्वाब बनाने के तरीके पढ़ लिए, अब साबका को आप 2 मिनट में दोहरा लें, फिर हम आगे चलते हैं। मसलन माजी है, मुजारे, अमर है, ठीक है, और इसमें फाइल है, इसमें मफूल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ सुलासी मुजर्रद की जो माजी मारूफ है वो किस वजन पर है? पहले सीगा बता दें। फ़आला। ये फ़आला और कितने रंगों में आ सकता है? मसलन फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला। अच्छा, जब आपने ये मान लिया फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला 3 तरह माजी आ सकती है और 6 अब्वाब बनते हैं, मैंने आज फिर क्लियर कर दिया आपके सामने। तो अब दूसरी बात यह है कि इस फ़आला एक तो नहीं है, 14 है सीगे, तो 14 कैसे बनते हैं? जरा आप सब ऐसा दोहरा लें। मसलन के साथ क्या लगे तो क्या बनता है? हाँ, इसी फ़आला के साथ क्या लग जाए तो क्या बन जाएगा? और क्या लगे तो वाउ लगे तो जमा। ये 3 मुज़क्कर के पूरे हो गए। फिर मुअन्नस का कैसे बनता है? लंबी ता लगती है। और फिर तस्निया का कैसे बनता है जी, और फिर जमा का कैसे बनता है? नून लगता है। ठीक हो गया, ये 6 आपने गायब के पूरे कर लिए।
पढ़ लें इनको, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता, ठीक हो गया। अच्छा, उसी तरह जो है आप दूसरा पढ़ ले, जब इसके आखिर में मतलब इसको आप मुखातब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आसान सी बात है, ता तुमा, बस बन गए 6 ये भी। उसके बाद एक ही बचता है ताती में, तो हो गया तू और ना, ठीक हो गया ना। और ना मैंने आसानी के लिए बताया था कि वो जो जमा मुअन्नस का आपने फालना पड़ा हुआ उसके आखिर में नून लगा दें, फालना हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फाला का माना काम किया उस एक मर्द ने गुजरे हुए, अब इसको मजहूल की तरफ ले जाते हैं तो फ़ोइला हो जाता है, फ़ोइला हो जाता है ना, फ़ोइला हो जाता है। तो फ़ोइला जब हो जाता है तो फ़ोइला इन तीनों के लिए एक तरह रहेगा या हर एक के साथ जुदा होगा? मजहूल हमेशा मारूफ में 3 होते हैं। और उसको भी बनाने का तरीका यही है कि उसको 14 सीगा कैसे बनाएंगे। फ़ोइला का माना क्या है? काम किया गया वो एक। अच्छा, चले मुजारे की तरफ चलते हैं जी। मुजारे मारूफ में भी पीछे माजी मारूफ की तरह 3 तरतीबें आती हैं, या फ़ालू, हेलो, होलो। और उसका जो या फालू का माना कर ले, काम काम सब बोले, काम करता है वो एक मर्द, काम करता है या करेगा वो एक मर्द। अच्छा, अब इसको हम आगे चलाते हैं, इसकी सीगे बनाते हैं। तो वही तरतीब है जो आपने सीगे पीछे बनाए थे, सिर्फ नून का इजाफा हो जाता है। किसका इजाफा हो जाता है? नून का। तस्नीया में नून मकसूर होता है और जमा में नून मफ्तू होता है, सिवाय वाहिद मुअन्नस कि वहां वाहिद मुअन्नस में भी, वाहिद मुअन्नस हाजिर में भी क्या होता है? मफ्तू होता है, तजरिबीना। सही है। अच्छा चले जी, अब यजरिबू या यफअलू को पढ़े, यफअलू या फलानी। आपने अलिफ भी दाखिल किया और अलिफ के साथ क्या दाखिल किया? नून एराबी, ठीक हो गया। आगे यफअलूना, वाऊ के साथ नून भी आ गया। ये 3 गायब के हो गए मुज़क्कर के। अच्छा, अब इसको मुअन्नस का बनाए, तफ़अलू, तफ़अलानी या फ़अल, या ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है फिर तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना। अच्छा, ये 6 पूरे हो गए। अब तफ़अलीना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। 6 किसके हैं? हाजिर के। और अफ़अलू, नफ़अलू, ये आपने कैसे बनाया? माजी के शुरू में हुरूफ़े अतैन, अलिफ, ता या नून। अलिफ जिसको हम हमजा कहते हैं, उससे एक सीगा बनता है वाहिद मुतकल्लिम, नून से तस्नीय जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, नून से या से गायब, ता से हाजिर, सिवाय 2 सीगे कि वो गायब के भी से बनते हैं। कौन से? वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीय मुअन्नस गायब। ये चीजें दोहराई गई। अब इसका मजहूल एक ही आता है, या फ़ालू हो, इलू हो, उलू हो, एक ही आता है। जो फालू क्या बनता है? उसको भी आगे आपने 14 सीगे ऐसे ही बनाने। चलें जी, मुजारे भी क्लियर हुआ। इसके बाद हम इसमें फ़ेल अमर की तरफ चलते हैं। तो फ़ेल अमर हमने कहा था किससे बनते हैं? मुजारे से। सबसे पहले क्या करते हैं? हरफे अतैन में से हटा देते हैं अलामत मुजारे को, पीछे देखते हैं साकिन है या मुतहरिक। अगर मुतहरिक है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आखिर को क्या करते हैं? साकिन। हरफे लेते तो गिरा दें, हरफे लेते तो गिरा दें। और अगर अलामत मुजारे को हटाने के बाद वाला साकिन है तो ऐसी सूरत में फिर साकिन तो शुरू में नहीं पढ़ सकते। फिर उसके आइन कलमे को देखते हैं कि भाई वो मकसूर है या मफ्तू है या मजमूम है। अगर मजमूम है हमजा वसली मजमूम, और अगर मकसूर या मफ्तू है, सही हो गया। उसकी मिसालें हैं तज़हबू से इज़हाब, तफ्तहू से तज़रिबू से इज़रिब, तंसुरू से। ये तो हमजे की मिसालें हैं। बगैर हमजे के ताइदू से ऐद, ता आता है तो ऐद पीछे आइन तो मुतारिक है ना, हमजे की जरूरत है ऐद, आखिर को साकिन करते हैं। तकी से की, की की हरफिलत भी गिर जाएगा और अलामत मुजारे भी की। वकीना अज़ाबन नार, वकी और की बचा ना हमको,
ये यकीन है ना, अमर है ना। सही हो गया। अच्छा जी, हा तहाबू से आखिर साकिन करे ना, हब हब रब्बना हब लना, ये हमारे रब हब दे दीजिए, लना हम, हब अता कीजिए, हिबा कीजिए। तो ये देखें अमर बन गया। तो अमर को जब हमने बनाने का तरीका पढ़ लिया तो अब अमर के 6 सीगे पूरे करें। वही तरीका है, तस्निया में क्या लगाना है, जमा में क्या लगाना है, आपने जो पढ़ा है वही इधर लगाएंगे। इधर नून राबी नहीं हट जाता है ना इधर भी। चुनाचे यहां पर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इज़रिब, आपने बनाया है, ठीक हो गया, सही हो गया। ये हाजिर है ना, तो हाजिर का लिहाज आप रखेंगे। तो तजरिबू से इज़रिब बना, तजरिबानी से इज़रिबा बना, तजरिबूना से इज़रिबू बना, तजरिबीना से तजरिबीना, बीना इज़रिबी, सही है। तजरिबानी से इज़रिबा और तजरिबना से इज़रिबना, ता हटा दी, इज़रिबना हमजा लगा दी, ये भी बना लिए। अच्छा, ये तो आपने मकसूर की सूरत में बनाए। जब आइन कलमा मकसूर है, तजरिबू तफ़ईलू, अगर तफ्तहू है तो वहां भी हमजा वसली मकसूर होता है, उसको बना लें इफ्ताह, ठीक हो गया। और जमा में जमा है उनसुर, ये देखें हमने उस चीज को अब कई मर्तबा दोहरा चुके हैं। इसके बाद इसमें फाइल की तरफ चलते हैं। इसमें फाइल सुरासी मुजर्रद का आता ही फाइलुन के वजन पर है। अब 6 बाबों में से कोई भी बाब आए तो इसमें फाइल किस वजन पर आएगा, मसलन ज़रबा ज़ारिबुन, फतहा, ठीक हो गया, और नसरा, समिया, हसीबा। सिर्फ एक बाब है करूमा जो लाजमी होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, और इसका फाइल उनके वजन पर नहीं आता, फाइल उनके वजन पर आता है और हम उसको सिर्फ शबा शुमार कर लेते हैं। मसलन करूमा या करूमू, करमन फहुआ, शरूफा या शुरूफ, शरफन फहुआ, शारिफुन नहीं शरीफुन, सही हो गया। अच्छा, अब जब आपने फाइल बना लिया, अब इसके 6 सीगे आपने बनाने हैं। तरीका वही है, और इधर भी नून आएगा, इधर भी नून, चलें ज़ारिबुन ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारी, हाँ जी, ज़ारिबतुन। अच्छा जी, अब यहां देखें ज़ारिबतुन में गोलता लगती है कि लंबीता, क्योंकि गोलता किसकी निशानी है, मोनस की तो है, लेकिन इसम में गोलता लगती है, ये सम है ना। और फेल में जब आपने ता लगाई थी तो कौन सी, ये भी ज़हन में रखें। फेल में जब ता लगाते हैं तो लंबी, लंबी ता को क्या कहते हैं, मुतव्वला। और इसम में जब लगाते हैं तो गोल, गोल को क्या कहते हैं, मुदव्वरा, दायरे से, सही हो गया। अच्छा भाई, सुलासी मुजर्रद का इसमें मफूल बनाए तो एक ही वजन है इसका, मफूलन। अब मफऊलन 6 के 6 बाबों में यही आएगा, ज़रबा, फतहा, समिया, हसीबा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ गया जी करूमा। अच्छा, मकरूमन जो है यहाँ पर, चूंकि ये बाब हमेशा क्या होता है, करूमा का बाब हमेशा क्या होता है, लाजमी, बताया अभी ना, हमेशा क्या होता है, और लाजमी होता है। लाजमी का जो बाब है उसका इसमें मफूल और मजहूल आमतौर पर नहीं आता। लाजमी बाब जो हमेशा इस्तेमाल होता है उसका इसमें मफऊल और मजहूल नहीं आता। आपने पढ़ा है ना, फेल लाजिम मफूल को चाहता है या फेल मुतअद्दी चाहता है, मुतअद्दी चाहता है, लाजिम मफूल को नहीं चाहता। तो जो बाब हमेशा लाजिम होगा तो मफूल को चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। जब मफूल को नहीं चाहेगा, सही हो गया, तो इसमें मफूल को भी, मजहूल को भी, फिर मजहूल को भी नहीं चाहेगा।
अब इसको मजहूल बनाने का क्या तरीका है? तो मैंने 3 तरीके आपको बताए थे। हर्फ जर लगा दें, मकरूम बिही, याद आ रहा है? या इसको बाबे फाल पर ले जाए, अकरमा, मुकरमुन, मुकरमुन, युकरमु, या बाबे तफील पर ले जाए, कर्रमा, युकर्रिमु, तकरीमन, फहुव मुकर्रमुन। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। सही है? अच्छा भाई, चलें, ये हम पहुंचे यहाँ पर इसमें मफूल तक। अब इसमें मफूल तक जब हम पहुंचे हैं, तो अब हमने 7 लई को मिलाया था, उसका अमल पड़ा था। सही है? और बाकी जो चीज़ रहती है हम उसको साथ ले लेते हैं, फिर हम अगले उनकी तरफ चलते हैं। मसलन यही जो हमने पढ़ा है सुलासी मुजर्रद का, इसका अमर लामे अमर के साथ जब हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? मसलन ली का माना बताएं। ये लामे अमर है, ये लामे अमर है। मैं कल आपको बताया था एक लाम ताकीदी मफ्तूहा होता है, वो फतह वाला होता है, ये कसरा वाला होता है। उसका माना क्या बताया था? अलबत्ता। क्या बताया था? अलबत्ता। इसका माना क्या है? चाहिए। चाहिए। सही हो गया? चाहिए कि इसका माना चाहिए कि। अच्छा चले, अब ये चूंकि लामे अमर है, अमर का माना पैदा करेगा, तो अमर आपको पता है उसमें कौन सा ज़माना होता है? अमर में पहले अमर और नहीं में कौन सा ज़माना होता है? मुस्तकबिल होता है। कौन सा होता है? मुस्तकबिल। आम किताबों में तो ये लिखा है मुस्तकबिल होता है, लेकिन मैंने आपको शायद बताया था कि इसमें हाल का आखिर होता है और मुस्तकबिल का शुरू होता है। मुस्तकबिल का शुरू होता है। लियज़रिब का माना क्या होगा? चाहिए कि मारे वो एक मर्द, चाहिए कि मारे वो एक। अच्छा चलें, आप इसको आप आगे चलाएं उसी तरह। आपको पता है लामे अमर आखिर से हर्फ इल्लत को भी गिराता है और नून एराबी को भी गिराता है। ठीक है? लियज़रिब, लियज़रिबा, लियज़रिबू, ठीक हो गया? लियज़रिब, लियज़रिब, ये कितने सी हो गए? 2 मुतकल्लिम के ना 8 हो गए, तो टोटल कितने होते हैं? 14। तो बाकी कितने हैं? जी 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 जी, उनका हुलिया ही जुदा है, उनका हुलिया ही इज़रिब, इज़रिबा, इसलिए हमने उनको अलग रखा है। इसलिए बाकी ये रहते थे, हमने पढ़ लिए। पढ़े इसको फिर। लियज़रिब, लियज़रिब, लिनज़रिब का माना करें। चाहिए कि मारे हम 2 मर्द 2 औरतें, ये अमर का माना हो गया। अच्छा जी, इसके साथ आप नून सकीला भी लगा सकते हैं, नून सकीला भी, नून खफीफा भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब जाहिर बात है ये नून मुतहरिक भी है शद वाला और साकिन भी है, तो साकिन से पहले भी साकिन है, पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे? हरकत देंगे, और हरकत कल मैंने आपको 5 बताई थी। बन्ना, बिन्ना, बुन्ना, बानी, नानी, याद आ रहे जी? तो ये चूंकि 5 सीगों में से है, 5 सीगों में मैंने क्या बताया था? बन्ना, याद आ रहे जी? अब माना करें इसका। चाहिए कि जरूर बजरूर मारे वो एक शख्स, वो एक मर्द। ठीक हो गया? अब लियज़रिबन्ना, इसकी गर्दान करें। लियज़रिबन्ना, लियज़रिबन्ना, लियज़रिबान्नी, लियज़रिबुन्ना, लितज़रिबन्ना, लितज़रिबान्नी, लियज़रिबनानी, लियज़रिबन्ना, लिनज़रि। अच्छा, वो जो 6 सीगा रहते हैं आप उनके साथ भी लगाएं। इज़रिबन्ना, इज़रिबान्नी, इज़रिबुन्ना, इज़रिबिन्ना, इज़रिबान्नी, इज़रिबनानी का माना करें। चाहिए किधरों आ गया उसके? अलबत्ता किधर से आ गया? अलबत्ता ला का माना है चाहिए, ली का माना है, वो है नहीं दोनों में। जरूर बजरूर मारो, वो सब होते मारे,
वो सब तुम सब औरतें, तुम सब औरतें। अच्छा यहां देखें, ये जो 6 सीगा आप पैदा करते हैं ना, इनमें ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है, बिल्कुल मारो। इनमें जो ऑर्डर है वो घुमा फिरा के चाहिए कि मारे ढीला डाला सा है जी, मशर से नजर आ रहा है ना, मतलब ये ढीला डाला सा अमर होता है। इलामे अमर वाला जो अमर होता है ना, ढीला डाला सा होता है। चाहिए कि खा ले, चाहिए कि मारे, चाहिए कि वो जाए, चाहिए कि, और दूसरे जो तक करो। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं ना कि अहलुल्लाह कहते हैं जब अपने बच्चों को आप तरबियत कर रहे हो तो आप उनको तरबियत स्ट्रेट फॉरवर्ड अमर के साथ ना करें, ढीले डाले अमर के साथ करें। मसलन एक स्ट्रेट नमाज पढ़ाना चाहते हैं आप, ओए नमाज पढ़ो, सीधा अमर है ना। ओ बच्चे, अच्छी बात है कि हम नमाज पढ़ लें, अच्छी बात है कि नमाज पढ़ ली जाए, नमाज पढ़ ली जाए, चाहिए कि नमाज पढ़े, आपको चाहिए कि आप नमाज पढ़ा करें, ये भी हमारे। लेकिन ढीला डाला से इसमें बच्चे को जरा लाड और प्यार भी है, लाड और प्यार भी है। पढ़ो है नमाज, इसमें गुस्सा है, रोब है, सीधे सीधा अमर है ना। तो इनके मानों में आप अंदाजा करें फर्क है। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं अपनी औलाद को आप जब कर रहे हैं तो आप यकदम ना करें। वजह क्या है? एक तो जैसे ही आप उनको करेंगे उनको बात कड़वी लगेगी, हो सकता है वो आगे कड़वे मिजाज में उस वक्त हो तो आगे से नहीं पढ़ता हूं, तो ये तो फिर कुफर की तरफ कहीं और, तो कहीं और उस तरफ ना लेके जाए, आपकी नाफरमानी की तरफ लेके ना जाए उसको। और नाफरमानी आमतौर पर पैदा ही ऐसे मिजाज से होती है। फिर इसलिए जब आप देखें कि उसका मिजाज या कुछ हालात या कुछ ऐसे मामलात हैं तो आप अमर को ढीला कर दें, अमर को क्या कर दें? ढीला कर दें। हाँ, जहां खुदा न खासा उसकी कोई हरकत या बाज नासूर का दर्जा इख्तियार करने वाली सूरत हाल हो, इंतहाई खतरनाक, तो वहां फिर बस औकात इंसान को सीधे सीधा अमर भी लगाना पड़ता है। लेकिन जब तक उसकी जरूरत पेश ना आए तो ढीले डाले अमर के साथ उसको मुखातब किया करें। आई बात समझ? तो ये फर्क भी होता है। अच्छा, अब आपने जब इसको पढ़ लिया नून सकीना, इसके साथ नून खफीफा भी लगा सकते हैं। ले या जरी बद, चाहिए कि जरूर मारे वो एक, उसकी गर्दान करें। अगर तस्वीर फंस गया ना अही करके फिर अही क्रॉस फिर कटिंग की थी है ना, लेजरी बन, लेजरी बन, लेजरी बन, लियाज, हाँ तस्नीय और जमा मोनस के साथ भी लगता ना, तो कितनों के साथ लग गया? चलें, लियाजरी बन, बिन के तरफ से आ गया, लियाजरी बन, लियाजरी बन, लिताजरी बन, लियाजरी बन, लिनाजरी बन। तस्नीय के भी गए और जमा मुअन्नस के भी गए। इस तरह बनते हैं ये नून खफीफा के साथ। सही हो गया? अच्छा जी, अब नहीं तो बेचारा कोई चीज ही नहीं है। फिर आप जब आपने ये चीजें हल की हैं तो वो जो मुजारे था उसके साथ शुरू में आप ला लगा दें और जज़म वाली सूरतें इख्तियार करें, आखिर से हरफ इल्लत को भी गिराएं। ला यज़रिब क्या माना है? मत मार तू एक मार। चलें, ला यज़रिब, हर एक पढ़े, ला यज़रिब, ला यज़रिब, नहीं चला नहीं तो सारा चलता है। इसमें तो अच्छी सी गलत नहीं है हमारी मुसलमान, वो तो अमर हाजिर मारूफ के अच्छी सी गलत है। आज ये अब्दुल मालिक सुनाए जी। रिबना आप सुना लें। ला यज़रिब, अब्दुल राफि सुना लें।
यज़रिब ला यज़रिबा ला यज़रिबू ला तज़रिब ला तज़रिबा ला यज़रिबना ला तज़रिब ला तज़रिबा ला तज़रिबू ला तज़रिबी ला तज़रिबा ला तज़रिबना ला अज़रिब ला नज़रिब। ठीक हो गया। ला अज़रिब का माना आप बता दें। ला अज़रिब नहीं मारा उस एक मर्द ने। नहीं, ला नहीं है, ला मत मत मारो। अपने आप को ऑर्डर करें। मत मारो उस एक। नहीं, अपने आप को हुक्म मत करें। मारा मैंने एक मर्द को। नहीं, ये तो आप खबर दे रहे हैं। अमर और नहीं इंशा है, इंशा ऑर्डर। मत मार उस एक मर्द। नहीं, आप अपने आप को हुक्म करें, कैसे करेंगे? मत मारो मारो उस एक मर्द को। नहीं, मत मारो तो मुखातब को, अपने आप को हुक्म करें। मत मार। जी, कौन बताएगा? मारूं। ठीक है, मत मारूं मैं एक मर्द में एक, अपने आप को ऑर्डर इन लफ्जों से होगा। सही हो गया। अच्छा, ला तज़रिबी अब्दुल राफी। तू एक और शाबाश। ला तज़रिबना, साथ वाले। मत मारो तुम सभी औरतें। ओ माशाल्लाह, इन्होंने है तेज है सर। जदों तो टुपी के लाई है, चिटी 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 टुपी, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें, ये आपने पढ़ लिया, आसान हो गया। सुलासी मुजर्रद समझ आए कि नहीं आए? लाभी हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि यज़रिबानी तो उस तरह पहचान लेंगे, तज़रिबानी 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 को किस तरह देखेंगे, किस तरह पहचानेंगे? तो इसका जवाब ये है कि आप सियाक सबाक, मुखातब, करीना, हालिया, मकालिया, ये लफ्ज़ पढ़े होंगे आपने। करीना, हालिया, मकालिया, सियाक सबाक, तखातुब, मौका महल, सियाक इबारत, आगे पीछे दाएं बाएं माहौल, इनको देखेंगे। मसलन आपसे दो औरतें मुखातब हैं, तो तज़रिबानी का क्या मतलब होगा? तुम दो मर्द हो, औरतें ही होंगी ना। दो मर्द मुखातब हैं तो वही हैं, और आप गायब दो औरतों की बात कर रहे हैं और तज़रिबानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके उस कलाम से पता चलेगा कि जब आप गायब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो औरतें हैं। क्योंकि अगर गायब दो मर्दों के लिए इस्तेमाल करते तो वो तज़रिबानी ना होता, यज़रिबानी होता। तो ये मैंने सियाक सबाक ये चीजें मैंने आपको बता दी। वो तो फिर आपके इस्तिआरा, किनाया, तशबीहात, वो चीजें मजाज के दर्जे में आती हैं। मजाज हकीकत से हट कर एक कलाम होता है, उस पर हकीकत के कवानीन लागू नहीं होते। मसलन जब आप किसी जैद को बहादुरी की वजह से कहते हैं शेर है, तो वो शेर तो नहीं होता। उस पर आप शेर कह रहे हैं, तेरे पंजे किधर हैं, तेरी दुम किधर है, तो इस तरह तो नहीं होगा ना। वो चीजें फिर और दर्जा इख्तियार करती हैं, वो हकीकत से हटकर कलाम होता है। मजाज की फिर आदमी यहाँ से 40-50 अगर ज़ैली एतबार से देखें सूरतें बनती हैं उसकी अपनी। मजाज अकली, उर्फी वगैरह, दूसरे तीसरे आप देखें मजाज मुरसल, तो उसकी अपनी फिर सूरतें बनती हैं। वो हकीकत से हटकर ख्याली पुलाव, शेख चिली का पुलाव होता है जो हम पका रहे होते हैं, और किसी को क्या बना रहे होते हैं, किसी को आसमान पे अर्श मुअल्ला पे पहुंचा रहे होते हैं, और किसी को खड्डे लाइन लगा के ताहत सर्रा में गाड़ रहे होते हैं। शेर व शायरी में, फसाहत में, उन चीज़ों में, नज़म में, वो चीज़ें अलग से हैं, उनको इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है जी, वो तो आप ज़रा पढ़ेंगे तो लोग अपने महबूब और माशूक को वहां तक पहुंचाते हैं कि आदमी शर्मा जाता है पढ़ के, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए वापस। इसको समझ गए सुलासी मुजर्रद को? मैं फिर पूछ रहा हूँ, समझ गए? नहीं समझे तो लेक्चर नंबर 12, 13 और ये 14 ये आप पर लाजिम है कि आप इसको सुने, समझें। अब इनसे मुतालिक मजीद किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। कुछ चीज इसमें जैसे आपने सवाल किया, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सवाल किया, किसी का कोई सवाल है अभी तक जो आपने ये जो पढ़े हैं 3 असबाक खास तौर पर, तो कुछ चीज आपको समझ ना आई हो या आपका कुछ सवाल बनता हो आपको, बिल्कुल इसमें मारूफ है, इसमें नहीं की जो किरदार है, तो अगर हम उसमें सर्फ सगीर देखते हैं उसमें नहीं किरदार में है तो अमर भी है, तो इसमें नहीं की किरदार में उसमें जो है तो हाजिर और गायब तो अलग अलग है। अलग अलग है। देखें
वो इस तरह है, वो तो मैं आपको शुरू में बताया था, एक होता है सैंपल्स, एक होते हैं गोदाम। सर्फ सगीर का मतलब होता है छोटी वो गर्दान जिसमें आपने सैंपल्स जमा किए हुए हैं। सर्फ कबीर का मतलब होता है कि इन सैंपल्स के पीछे पड़ा हुआ गोदाम। मसलन आपने जराबा एक ही मरतबा लाना है ना, और जराबा तो नहीं लाना ना, बस सैंपल एक काफी होता है। अब इसका दूसरा मुखालिफ मजहूल है तो आपने जुरीबा भी एक लाना है, सही हो गया। और अब आप ज़ाहिर बात है सैंपल, मैंने मिसाल दी थी दुकानदारों की, आपने शादी के लिए चावल खरीदने अपनी, और गए वहां पर बाजार में देखा तो चावल उन्होंने 10 किस्म की बोरियां रखी हुई हैं, 5 किस्म के उन्होंने बिरयानी चावल रखे हुए हैं। आपने पसंद किया, आपने कहा यार मुझे तो 5 मन चावल चाहिए, और आपके पास तो ये 15 किलो चावल भी नहीं रखे हुए थे, तो वो आगे से हंस के क्या कहेगा, हजरत सैंपल, ये क्या है, 5 के बजाय 10 भी मांगे तो हम आपको दे देंगे, पीछे गोदाम है। तो ऐसे ही ज़राबा एक सैंपल है, उसके पीछे फिर बनाने वाले आपने आज भी बना दिए सीखे। तो आपने जो नई की बात की है, तो नई में जाहिर बात है ला तजरिब एक ही सैंपल होगा, ला तुजरब एक ही सैंपल होगा ना, सैंपल तो एक ही होता है। उस सैंपल को देखो, सैंपल भी वो रखते हैं जो उसका कामिल फर्द हो। मसलन ऐसे तो नहीं है कि आप किसी चीज की सैंपल ढूंढते ढूंढते उनमें से जो सबसे माड़ा था या जो खराब हुआ था आपने वो सैंपल के तौर पर रखे, आपने दुकानदारी खराब करनी है, तो आपने वो बिल्कुल साफ सुथरा सैंपल रखा होता है और उसको दिखा के आप, अब टमाटर वालों को देखें ना, सेब वालों को सामने कितने खूबसूरत सैंपल रखे होते हैं, और जब आपको शापर में डाल के 3 गिरें लगा के आपके हाथ में पकड़वाते हैं और बिस्मिल्लाह करके आप घर में ही खोलेंगे, तो घर में खोल के फिर आप उसको वो दुआएं देते हैं, सारी नस्ल याद करते हैं। तो बहरहाल चलें, ये वो होगा। और किसी का कोई सवाल समझ आ गई है? आ गई है ना? बना सकते हैं इंशाल्लाह सारे बार। अच्छा चलें जी, आप सब मिलकर आप नसरा का सर्फ सगीर पढ़ लें। नसरा यंसुरु नसरन, अब जिन्होंने पूरी पूरी सुना दी है और जिन्होंने पूरी नहीं सुनी, मसलन अब्दुल राफे सुना ले जी, जरा न तो दे तो होनी चाहिए, शिशमाई से गुजर गई है आपकी। चलें जी, और अगर चलें नहीं भी याद तो फिर सामने आ जाएगी चीज़, फिर आपने आइंदा याद करके आना है। चलें ज़रा भैया ज़रूर आप आज़ाद तस्वीर करें जी साथ, जहाँ से वो मिस्टेक करें या भूल जाए आप बताएं। जो ज़रूर मज़रबुन, हाँ मज़रिबुन, मज़रिबुन यज़रिबु है ना, मज़रिबुन, ठीक है। हाँ अच्छा चले, अब इससे एक चीज सामने आ गई। आपने फेल माजी क्लियर बोले, क्लियर? माजी मारूफ में कितने तरीके होते हैं? फ़ाला, फ़ाइला, मजहूल में एक ही, कौन सा? फ़ुइला। और उनके बनाने के तरीके भी आ गए। फेल मुज़ारे यफ़अलु, इलु, उलु, और मजहूल एक ही होता है युफ़अलु, बनाने के तरीके भी आ गए। और आगे अमर की तरफ हम गए हैं, तो अमर में इफ़इल, इफ़इल, इफ़आल, उफ़उल, कितने सीखे बनते हैं? 6। कैसे बनाते हैं वो भी आपने बना दिए।
उसके बाद इसमें फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, और इसमें मफूल मफूलुन के। ये आपने गर्दाने भी कर ली। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिए। ये अभी आप जो आखिर में पढ़ रहे थे, इसमें ज़र्फ किस तरह बनता है और कौन कौन सा आता है इसमें ज़र्फ, तो इसको देख लेते हैं हम। देखें, इसमें ज़र्फ हम यहां भी आप सवाल कर सकते हैं कि हम मफ़आलुन पढ़ें या इलुन पढ़ें, क्या पढ़ें, यही है ना। तो इसका क्या जवाब है, कोई दे सकते हैं? पढ़ा हुआ है आपने कायदा। आइन कलमे को देखेंगे। मुजारे का आइन कलमा अगर हम देखें कि ये मफ्तू है या मजमूम है, दोनों सूरतों में क्या आएगा, बोले ना, मफअल। और अगर मकसूर है तो क्या आएगा, मफअल। ठीक हो गया, मकसूर में मकसूर ही आएगा। मसलन यज़रिबु, बोले मज़रिबुन, यहसिबु, सही हो गया। यफ्तहु, यंसुरु, सरु, बस दो ही वजन है, मफ्तहुन मफअल। ठीक है, मफअलुन मफअलुन, समझ गए। ये आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको नोट करना है, दोबारा इसमें गलती नहीं करनी फिर। सही है। अब ज़राबा में ये आएगा, क्योंकि यज़रिबु है तो मज़रिबुन आएगा। यफ्तहु की गर्दान शुरू करेंगे तो यफ्तहु में ये है तो मफ्तहुन आएगा। यंसुरु की करेंगे तो मनसरुन आएगा, मफ्तहुन। इसको समझ गए आप। इसमें ज़र्फ बनाने का तरीका आगे। हाँ, वो अलग बात है कि मिसाल में और नाकिस में फर्क है। ये मफ़अलुन जो नाकिस है, नाकिस क्या, नाकिस में आइन कलमे को नहीं देखते, आइन कलमे को बस नाकिस जिधर भी आएगा तो मफ़अलुन ही आएगा। ये आइन कलमे को देखने का मामला नाकिस के अलावा है। नाकिस जानते हैं, नाकिस किसे कहते हैं, जिसके लाम कलम के मुकाबले में हरफे, जैसे दा, व, रमा, या। नाकिस वावी, नाकिस यही। नाकिस में आइन कलमे को नहीं देखते, इसका हर सूरत में क्या आता है, इसमें ज़र्फ, ये भी नोट करें। और इसमें किसको नहीं देखते, मिसाल को, इसके भी आइन कलमा नहीं देखते। जिधर भी मिसाल आएगी ना, मिसाल किसे कहते हैं, जिसके फा कलमे के मुकाबले में हरफ ज़र, जैसे वादा, यसरा, वावी, यई, तो इसका मफ़अलुन आएगा। इसमें इन कलमे को नहीं देखेंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल आइन कलमे को नहीं देखेंगे इसको। अच्छा, अब यहां पर देख लें, ये मैंने इसमें ज़र्फ आपके सामने बयान कर दिया है। ये भी एक कायदा था जो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी है। इसमें ज़र्फ बनाने का तरीका आ गया। चलें जी, यंसुरु से इसमें ज़र्फ मंसूब, ऊंचा बोले। यहसिबु से, यकरुमु से, ठीक हो गया। यफ्त हो गया, उस कौन सा रह गया, समिया से, यस्माउ, मस्माउ। तो फतह और जमा में मफ़अलुन और कसरा में मफ़अल। आगे दो जो फर्क है वो मैंने बता दिए। नाकिस में आइन कलमे को नहीं देखेंगे, यही लाएंगे मफ़अलुन। मिसाल में भी आइन कलमे को नहीं देखेंगे, यही लाएंगे। इसको समझ गए? अच्छा, इसके बाद जो है, इसमें ज़र्फ के बाद कौन सा आपने पढ़ा है, इसमें आला। इसमें आले को जब हम लेते हैं तो इसमें आला का जो वजन है वो बिल्कुल आसान सा एक ही वजन है, ये छह के छह बाबों में मिफालुन है। ये आला कौन से है, आला है सुगरा। सुगरा कौन सा आला होता है, निक्का आला, छोटा आला। चलें, यज़रिबु, यफ्तहु, यंसुरु, यकरुमु, यहसिबु। हो गया जी, महसबुन।
अच्छा मिजराबुन, मिजराबुन छोटा सा मारने को। शिमक, शिमक, ठीक है जी, शिमक। अच्छा चलें आप इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दरमियाना करते हैं, दरमियाना। आखिर में क्या लगा देंगे? बाकी वही है मिफ़आला तुन। अब ये जो मिफ़अलातुन हमने लगा दिया है, ये आला कौन सा बन जाएगा? आला वुस्ता जी, सोटी, 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 सोटी जरा मोटी होती है ना, थानेदार वाली, कारी साहब वाली। अच्छा हाँ जी, ना कारी साहब वाली मलयाले असते, शमक ते हफज वाले असते, तलबिलमा असते ना, ना सोटा ना जी, सोटी, सोटी, सोटा तो खोते आसा। अच्छा तो मिफ़अला तोन हो गया, मिफ़अलुन की जगह क्या हो गया? मिफ़अला तोन हो गया। तो चले यज़रिबु, यफ्तहु, तो इस तरह बनेगा ना। मिफ़अलुन, मिफ़अलानी, मफ़ाइलु, मुफ़अय्यलुन, आगे तस्खीर आ जाती है। बुनियादी सीगा आपको आना चाहिए। अच्छा अब हम इसको सबसे बड़ा करते हैं, छोटा जी। मिफ़ वो बेचारे का सबको क्या आते हैं, मिफ़अलुन आज जी, आला कुबरा, आला कुबरा जी, सबसे बड़ा आला जी। मिज़रबु, यज़रिबु, यफ्तहु, मिफ्ताह किसे कहते हैं? कुंजी, चाबी, क्योंकि वो खोलने वाली होती है। वो क्या होती है? ताले को खोलती है। हाँ जी, ये आपके दौर की चाबी छोटी हो गई है, वरना पहले दौर की चाबी क्या होती थी? जरा आप पुराने जो बने चीजें रखी हुई है ना, उसने मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े ताले, इतने इतने ताले, उसको आप देखें जरा, वो चमड़ों के और इस किस्म के सिलसिले भी होते थे। तो बहरहाल मिफ्ताहुन हो गया। क्या हो गया? मिफ्ताहुन। आप अपनी चाबी को ये भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपने सवाल किए, आप उसको मिफ्ताहुन कह दें। थोड़ी बड़ी चाबी हो, जो बड़ा सिखों वाला ताला होता है जिसको हम कहते हैं, तो उसको ये कहते हैं मिफ्ताहुन। और बहुत बड़ा ताला अगर लगा हो तो उसको आप मिफ्ताहुन कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हम आप तो आमतौर पर बस मिफ्ताह का लफ्ज मशहूर हो गया तो कह दिए, वरना आप फर्क कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं आप। इसको भी समझ गए? इसमें आला भी बनाने का तरीका आ गया, इसमें ज़र्ब बनाने का तरीका भी आ गया। अब आगे क्या था? इसमें तफजील मुज़क्कर, इसमें तफजील, तो इसमें तफजील मुज़क्कर जो है उसका एक ही वजन है मुज़क्कर का, बोले अफ़अलु, अफ़अलु, ये एक ही वजन है किसका? मुज़क्कर का। माना करें इसका सबसे ज्यादा काम करने वाला मर्द। चले यज़रिबु, अज़रबु, देखें और रिबू से भी अरबू, रबू हो गया, क्योंकि बस ये सांचे है, सांचे पर आपने डालना है इसको। यज़रिबु से भी क्या हो गया? अज़रबु हो गया, बना उसी से ही है। चले यफ्तहु, यस्माउ, यहसिबु, ठीक हो गया। इसी तरह आप बनाएंगे इसका। अच्छा इसको अगर मुअन्नस बनाना चाहते हैं तो मुअन्नस के लिए हमारे पास क्या बनेगा? जी मुअन्नस आ गई जी, बनाएं। यज़रिबु ज़ुरबा, यंसुरु नुसरा, यस्माउ सुमा, यहसिबु हुस्बा। बस इस तरह बनेगा। इसमें तफसील मुज़क्कर भी हो गया, मुअन्नस भी हो गया। अब क्या रह गया? फ़िल ताज्जुब रह गया। क्या रह गया? फ़िल ताज्जुब के 3 सीने आपके पास हैं जी। कौन कौन से? मा अफ़अलहु, अफ़इल बिही, फ़अउल। फ़अउल बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए आमतौर पर इसको लोग लिखते नहीं है जी। यज़रिबु, यस्माउ, नसरा, फतह, मा अज़रबहु, क्या ही मारा उसने।
क्या ही किस कदर मारा। ताजुब है इसमें ना, फिर ताजुब है, ये क्या है पहले, और ये काम इस्तेमाल होता है, इसका माना भी किस कदर मारा। बहरहाल अब आपने कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो सुलासी मुजर्रद के अंदर इस्तेमाल होती हो और हमने अहम हो, बुनियादी मरकजी हो और हमने उसको पढ़ा ना हो। तो ये तीसरे लेक्चर में ये भी आपके सामने क्लियर हो गया। सही हो गया। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्नीय जमा का कोई फर्क बोले ना, फर्क है। वाहिद तस्नीय जमा, किस कदर मारा उन दो मर्दों ने, यही है। किस कदर मारा उन सब मर्दों ने, यही है। किस कदर मारा उस एक मासी ने, यही है। दो औरतों ने, सब औरतों ने, मर्द औरतों ने, ये नहीं बदलता, ये इसी तरह रहेगा। ये जो हमने बनाया है मिफ़ालुन, ये भी इसी तरह रहेगा। मतलब तस्नीय जमा में तो बदलेगा, लेकिन वैसे इसमें ये नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क किया जाए फला। आई बात समझ। और इसी तरह ऊपर को भी आपने देख लिया, यहां इसमें तफसील में आपने देखा बदल रहे हैं, अफ़अलु मुज़क्कर के लिए और फ़ौल किसके लिए। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया भाई क्या सुलासी मुजर्रद। अब बताएं कोई और सवाल। आप इस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे कि सुलासी मुजर्रद के कोई एक बाब, जब आप उसकी गर्दान मुझे बताएं कि आपने सर्फ सगीर उसकी मुकम्मल जो अभी अब्दुर्राफ़ी सुना रहा था वो लिखी हुई है ना आपके पास सर्फ तदरीब सर्फ में, कोई एक गर्दान बताएं कि आपने वो सब ने सुनानी है मुझे, और जहां से मैं सवाल करूं जो मैंने 3 लेक्चरों में पढ़ाया है आप उसका जवाब भी दे सकें, उसकी रोशनी में याद करनी है। ज़राबा ठीक है, ज़राबा नहीं आप डीले डालना होना, ठीक है। तो ज़राबा की गर्दान आपने तदरीब सर्फ में से सर्फ सगीर याद करनी है। सिर्फ सर्फ सगीर याद नहीं करनी, उसकी सर्फ कबीरे भी साथ याद करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने सब चीजें पढ़ ली हैं। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आई तो सबक नंबर 12, 13, 14 इसको उसने सुनना है, और इसकी रोशनी में उसने ज़राबा की गर्दान सर्फ सगीर और कबीर मां इन तमाम तफसीलात के जो हमने बताई हैं इनके साथ याद करके आना आपकी जिम्मेदारी है। आई बात समझ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह आइंदा जो सबक होगा इतनी तैयारी, भरपूर तैयारी करके आए कि आदमी सुने तो दिल खुश हो जाए कि वाकई आपने मेहनत की। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इसको अभी काटें, आगे की रूटीन देखते हैं।